Hello, dear friends. Welcome back to सांत्वना क्लासेस. आई जस्ट होप आप सभी अच्छे होंगे. तो आज हम आप सभी को राजन सीरीज के डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर राजन सीरीज सामाजिक अध्ययन पंचम प्रश्न पत्र के अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराने जा रहे हैं जो हमारे बाकी रह गए थे. तो आज हमारी कौन सी क्लास है? फोर्थ क्लास है. आज हम सामाजिक अध्ययन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर में भी आए हुए प्रश्न है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. प्रश्न नंबर 115. सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? उत्तर. सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम. फर्स्ट, नमक कानून तोड़ने के लिए कार्यक्रम निश्चित किया गया. इसके लिए गांधी जी दांडी यात्रा की. ठीक है. नंबर सेकेंड, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम निश्चित किया गया. नंबर थर्ड, गांधी जी ने गांवों में ताड़ी के सभी वृक्षों को काट डालने का आदेश दिया. गांवों में जातीय पंचायत से अपील की गई कि अपने बिरादरी वालों से मदिरा त्याग का अनुरोध करें. प्रश्न नंबर 116, जिन्ना ने गांधी जी पर क्या आरोप लगाया था? ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है. उत्तर, जिन्ना ने गांधी जी पर आरोप लगा कि गांधी जी हिंदूवादी हैं. उसने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ा है उसके लिए गांधी जी और कांग्रेस जिम्मेदार है. प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल को बहुसंख्यक मुसलमानों का विश्वास प्राप्त नहीं है. गांधी जी हिंदूवादी विचारधारा से काम कर रहे हैं. प्रश्न नंबर 117, लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? उत्तर, सन 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और लाहौर में एक जुलूस निकाला. पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने उन पर बड़े घातक लाठी प्रहार किए जिसके कारण 7 नवंबर सन 1928 को उनका स्वर्गवास हो गया. प्रश्न नंबर 118, स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? उत्तर, नंबर 1, मतदान का अधिकार. नंबर 2, अंतरिक्ष कार्यक्रम. नंबर 3, विविधता में एकता का नारा. नंबर 4, विकासशील भारत का विकास, विकसित भारत की ओर जाना. प्रश्न नंबर 119, यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसका कार्य बताइए. यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन. कार्य क्या थे? शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है. प्रश्न नंबर 120, ये हमारा 2018 और 2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है. भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? नंबर फर्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह. नंबर 2, लक्षद्वीप. प्रश्न नंबर 121, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए. ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है. तो स्थिति, उत्तर स्थिति उच्चावच. नंबर 3, भूपृष्ठीय हवाएं. नंबर 4, उपरिवर्तन वायु धाराएं. प्रश्न नंबर 122, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? नंबर, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है. उत्तर, नंबर 1, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, समुद्री तूफान तथा लहरें. प्रश्न नंबर 123, चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है? उत्तर, हरिकेन के नाम से जानते हैं, टाइफून, विलीज और टॉर्नेडो और ट्विस्टर. प्रश्न नंबर 124, परावैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम लिखिए. उत्तर, त्वचा का कैंसर हो जाता है और मोतियाबिंद हो जाता है. प्रश्न नंबर 125, उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है? उत्तर, बर्तन बनाने में, अलग अलग तरह की फसल करने के लिए, सीमेंट बनाने में, ईंट बनाने में. ठीक है, मिट्टी का उपयोग किया जाता है. प्रश्न नंबर 126, रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जला तथा किस नदी पर स्थित है? उत्तर, रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले रिहंद नदी रेणुका नदी पर स्थित है. प्रश्न नंबर 127, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, वनोन्मूलन जलवायु और भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन ला रहा है. वनोन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है और हरित क्रांति और हरित प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कारक है. उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी है. प्रश्न नंबर 128, भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ
सिंह स्तंभ कहाँ से अनुकृत किया गया है? उत्तर, अशोक चिन्ह भारत का राज्य का प्रतीक है, इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। प्रश्न नंबर 129, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम से लिखिए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई घटते हुए क्रम में लिखिए। सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर, कर्नाली या घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर, चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर, गोमती नदी की लंबाई 900 किलोमीटर, रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर, राप्ती नदी की लंबाई 600 किलोमीटर, बेतवा नदी की लंबाई 590 किलोमीटर। तो आज हम सभी के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के प्रश्न नंबर 5 के, हमारी आज ये लास्ट क्लास थी और सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। तो हम आपकी नेक्स्ट क्लास लेकर आ रहे हैं हिंदी की। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।